ओम शनिश्चराय नमः। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहे। शनि महाराज को हमारे कर्म और न्याय का देवता माना जाता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के पीछे शनि महाराज का हाथ होता है। शनिदेव का रंग श्याम वर्ण है। हमारे अच्छे या बुरे कर्मों पर शनिदेव का नियंत्रण होने से शनिदेव की महत्ता बढ़ जाती है। यदि शनि कुंडली में उत्तम अवस्था में है तो इंसान को बहुत कम समय में बड़ी सफलता दिलाता है। आज हम शनिदेव की कथाओं का श्रवण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी में पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक पर लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनिदेव ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा अब तो भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग आई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा
और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निकल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरे होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात राजा विक्रमादित्य मेघमल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघमल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लेने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघमल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू इस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तो तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा के साथ विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। पौराणिक कथा अनुसार लंकापति रावण ने अपनी अपार शक्ति से न केवल
देवताओं का राज्य छीन लिया, बल्कि उसने सभी ग्रहों को भी कैद कर लिया था। जब रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भ से थी, तब रावण की यह इच्छा थी कि उसका होने वाला पुत्र ऐसे ग्रह नक्षत्रों में जन्म ले जिससे कि वह महापराक्रमी, कुशल योद्धा और तेजस्वी बने। वह चाहता था कि उसका पुत्र दीर्घायु हो और कोई भी देवी देवता उसके प्राण न हर सके। समस्त ग्रह रावण के प्रकोप से भयभीत रहते थे, लेकिन एकमात्र शनिदेव ही ऐसे थे जो रावण से जरा भी नहीं डरते थे। मेघनाद के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को शुभ और सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहने का आदेश दिया। उस समय शनिदेव के अलावा अन्य सभी ग्रह रावण की इच्छा अनुसार स्थिति में आ गए थे। रावण जानता था कि शनिदेव आयु की रक्षा करते हैं, लेकिन यह भी जानता था कि आसानी से तो शनिदेव उसकी बात मानकर शुभ स्थिति में विराजित नहीं होंगे। अतः रावण ने अपने बल का प्रयोग करते हुए शनिदेव को भी ऐसी स्थिति में रखा जिससे उसके होने वाले पुत्र की आयु वृद्धि हो सके। शनि तो न्याय के देवता हैं, इसलिए रावण की मनचाही स्थिति में रहते हुए भी मेघनाद के जन्म के दौरान उन्होंने अपनी दृष्टि वक्री कर ली, जिसकी वजह से मेघनाद अल्पायु हो गया। शनिदेव की इस हरकत से रावण क्रोधित हो गया और क्रोध के आवेग में उसने अपनी गदा से शनिदेव के पैर पर प्रहार किया। तभी से शनिदेव लंगड़ाकर चलते हैं। दूसरी कथा। एक बार एक ब्राह्मण के सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखता है और कहता है, ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। यह सपना उसे रोज रात को दिखता था। वह परेशान हो गया और दुबला होने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, मैं आपको अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, पर आप दुबले क्यों होते जा रहे हैं। ब्राह्मण ने अपना सपना ब्राह्मणी को बताया। तब ब्राह्मणी, वे अवश्य ही महाराज होंगे, अब की दिखे तो कहना, पर सवा पहर से ज़्यादा का मत लगो। उस दिन जब सपना आया तो ब्राह्मण ने कहा, अच्छा लग जाओ, पर कितना लगोगे। 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो शनि जी, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनिदेव बोले, अच्छा 5 वर्ष का लग जाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि जी मेरे लिए ज़्यादा है। तब शनि जी बोले, 2.5 साल का लग जाऊंगा। ब्राह्मण ने फिर मना किया। तब शनि जी बोले, सवा पहर का लगूंगा ही, इतना तो कोड़ी कालंगी मंगता भिकारी जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। उसे सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठकर अपनी पत्नी से कहा, मेरी सवा पहर की शनि की दशा लगी है, सो मैं जंगल में जाकर समय बिताऊंगा। मेरे खाने पीने का सामान बांध दो और मेरे पीछे से लड़ना मत। घर में बैठी रहना, बच्चों को भी जाने देना, और इस सवा पहर में कोई गाली भी दे तो सुनकर रह जाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण घर से चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, सो वह वहाँ से चल दिया। रास्ते में सब्जी की बाड़ी में बड़े बड़े कद्दू लगे थे। माली से एक खरीद लिया और आगे चला। रास्ते में शनि जी एक ब्राह्मण का वेश बनाकर मिले और पूछा, तेरे पास क्या है। तब ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास कद्दू है। तब शनि देव ने कहा, दिखाओ। जब ब्राह्मण ने चादर खोली तो देखा कि उसमें तो राजकुमार की खून से भरी मुंडी है। शनि जी ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा, राजा जी, आपके कुंवर की हत्या इस ब्राह्मण ने की है। इसके पास जो चादर है उसमें कुंवर का कटा हुआ सर है। राजा ने कहा, मुझे मत दिखाओ, मैं नहीं देख पाऊंगा, इसे सूली पर चढ़ा दो। यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगे तो उससे पूछा, कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। पहले ब्राह्मण ने सोचा, यदि किसी प्रकार कुछ समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का सवा पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता या सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। फांसी देने वाले ने
उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी रोक दी। ब्राह्मण को कहानी कहते कहते 1.25 प्रहर पूरा हो गया। शनि की दशा टलते ही राजा का कुंवर तो शिकार खेलकर लौटकर चला आ रहा है। कुंवर को लौटता देखकर राजा एक तरफ तो खुशी से झूम उठा, दूसरी तरफ इस डर से कांप उठा कि यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ा दिया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लगेगा। 2-4 घुड़सवारों को दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में लाने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपकी बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें एक कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, इन सब के पीछे क्या रहस्य है? ब्राह्मण बोला, मुझे 1.25 प्रहर की शनि की दशा लगी थी, इसलिए ये सब हुआ। राजा ने कहा, शनि की दशा किस प्रकार टलती है? ब्राह्मण ने कहा, राजा या सेठ को लगे तो काला घोड़ा दान करें, गरीब को लगे तो पीपल की पूजा करें तब बोले, साचा शनिचर कहिए, जाके पाप सदा ही पड़िए। शनि महाराज की कहानी सुने, काला तिल और काली उड़द आदि का दान दे, काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलावे तो शनि की दशा उतर जाएगी। राजा ने ब्राह्मण को कद्दू वापस कर दिया। घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब पत्नी ने उसे काटा तो बीजों की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मणी ने पूछा, यह कहाँ से लाए? जब शनि की दशा लगी थी तो यह कद्दू कुंवर का कटा सर बन गया था। अब दशा उतरी है तो शनि जी ने इसे निहाल कर दिया। हे शनि महाराज, जैसे ब्राह्मण के शनि की दशा लगे वैसे किसी को भी न लगे। जैसी उतरी दशा ब्राह्मण के आए वैसे सबकी आए। शनि ने ध्याऊं मन इच्छा पाऊं। हे शनिदेव, जय शनिदेव।